पिछले लेक्चर में हमने देखा था यूनिट सेल क्या होता है, नंबर्स ऑफ एटम अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग एंड सेल पैरामीटर के अकॉर्डिंग। तो एटम अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग जो यूनिट सेल होता था वो 4 टाइप्स का था। कौन कौन था? पहला आपका सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, दूसरा फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, तीसरा बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल एंड लास्ट एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। तो उसको हमने डिस्क्राइब किया था। नेक्स्ट जो सेल पैरामीटर के अकॉर्डिंग था, वो सेल पैरामीटर के अकॉर्डिंग यूनिट सेल 7 टाइप्स का था, उसको भी क्लासीफाइड कर दिया। चलिए आज एक बार इसको रिकॉल कर लेते हैं, इसके बाद फिर देखते हैं। तो सेल पैरामीटर के अकॉर्डिंग जो यूनिट सेल था पहला, वो क्यूबिक यूनिट सेल था, क्यूबिक यूनिट सेल। दूसरा टेट्राहेड्रल यूनिट सेल था। तीसरा ऑर्थोरोम्बिक यूनिट सेल था। चौथा मोनोक्लिनिक यूनिट सेल था। पांचवा ट्राइक्लिनिक यूनिट सेल था। छठवां हेक्सागोनल यूनिट सेल था। और जो सातवां था वो रोम्बोहेड्रल यूनिट सेल था, जो कि इसमें सेल पैरामीटर को वेरी करके हमने 7 टाइप्स के यूनिट सेल देखे थे। तो नंबर्स ऑफ एटम अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग एंड सेल पैरामीटर के अकॉर्डिंग जो यूनिट सेल था, जब इसको हम मर्ज करेंगे तो मर्ज करने के पश्चात ओवरऑल 4 नंबर्स ऑफ एटम अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग और 7 ये सेल पैरामीटर के अकॉर्डिंग, तो ओवरऑल कितने मिलते हैं? 11। कितने मिलेंगे? 11 यूनिट सेल मिलते हैं। लेकिन एक्सपेरिमेंटली ऐसा देखा गया कि 11 नहीं होते। ये एक्सपेरिमेंट के बाद पता चला कि जो यूनिट सेल होते हैं वो 14 टाइप्स के होते हैं। 14 टाइप्स के यूनिट सेल जो फाइंड होते हैं, इन यूनिट सेलों को हम ब्रेवेज यूनिट सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रेवेज यूनिट सेल बोलते हैं। ठीक, तो यूनिट सेल यहाँ पे एंड होता। अब हम नेक्स्ट लेक्चर पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होता है, अब देखते हैं हम रेडियस ऑफ एटम, अर्थात एटम की रेडियस देखते हैं और इजलेंथ देखते हैं। इजलेंथ एंड रेडियस ऑफ एटम क्या होता है उसके बारे में देखते हैं। तो रेडियस ऑफ एटम होता क्या है उसको देखते हैं। जैसे आप सपोज करिए, जो सॉलिड स्टेट होते हैं इसमें जो मॉलिक्यूल होते हैं वो स्फेरिकल होते हैं। तो सपोज करते हैं ये 2 मॉलिक्यूल है, ये 2 मॉलिक्यूल ऐसे हैं। इस मॉलिक्यूल का सेंटर पॉइंट यहाँ पे, इस मॉलिक्यूल का सेंटर पॉइंट यहाँ पे। अब सपोज करते हैं दोनों की ये जो डिस्टेंस वो मान लेते हैं कितना है? d। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस वो मान लेते हैं क्या है? d। अब रेडियस निकालने के लिए क्या करेंगे? डिस्टेंस अगर d है तो रेडियस r बराबर क्या हो जाएगा? d/2। अर्थात एटम का जो रेडियस है वो r = d/2। ये क्या हो गया आपका रेडियस ऑफ एटम। रेडियस ऑफ एटम को किससे डिनोट करते हैं? r से डिनोट करते हैं। अब इजलेंथ क्या होता है? इजलेंथ देखते हैं। जैसे यूनिट सेल हम बनाते हैं, यूनिट सेल में 2 कार्नर्स होते हैं। 2 कार्नर्स के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको हम इजलेंथ बोलते हैं। जैसे आपने देखा था जो क्यूब था, ये आपका जो क्यूब था, क्यूब में जो कार्नर होता था, अर्थात इस कार्नर पे मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते थे। अब ये जो कार्नर होता था, कार्नर पे जो मॉलिक्यूल थे ये ऐसे स्फेरिकल होते थे, ठीक।
ये यूँ थोड़ा सा इसको बड़ा बना देते हैं, ये ऐसे मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते थे। तो हमने क्या माना था, ये जो डिस्टेंस है यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस, इसको हम a माने थे, अर्थात ये जो टू कॉर्नर्स के बीच की जो डिस्टेंस है इसको हम क्या बोलते हैं, इज लेंथ। तो इज लेंथ क्या है, इज लेंथ, सॉरी इज लेंथ, इज लेंथ यहाँ पे क्या हमारा स्मॉल है। अब हम देखते हैं ये जो इज लेंथ है, इज लेंथ हमारा कितना है, स्मॉल a आया, और ये जो रेडियस ऑफ एटम है वो r है। अब किसी भी यूनिट सेल की इज लेंथ एंड एटम का जो रेडियस होता है उसके बीच रिलेशन क्या होता है फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ यूनिट सेल, उसके लिए कैलकुलेट करते हैं, इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे इस लेक्चर में हम जो रिलेशन है किसी भी एटम का रेडियस और जो इज लेंथ है उसके बीच जो रिलेशन है वो फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ यूनिट सेल के लिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए। तो देखते हैं रिलेशन बिटवीन रेडियस एंड इज लेंथ, इज लेंथ। तो पहला हम देखते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए, देख लेते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल क्या होता है ये आपको मैं पहले लेक्चर में बता चुका हूं। अब सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए हम क्या देखते हैं, रेडियस और इज लेंथ के बीच क्या रिलेशन होता है उसको ड्राइव करते हैं, इसके बाद फिर देखते हैं आगे। तो सबसे पहले हम सिंपल सा क्यूब बनाते हैं यहाँ पे। ये क्यूब बन गया। अब क्यूब का ये कॉर्नर पॉइंट है जो कि इस पे मॉलिक्यूल क्या होते हैं, अरेंज्ड होते हैं। अब यहाँ से हम देखते हैं जो मॉलिक्यूल्स उपस्थित है वो कहाँ पे, कॉर्नर पे उपस्थित है। और ये मॉलिक्यूल्स कैसे होते हैं, स्फेरिकल होते हैं। और किसके लिए हमको कैलकुलेट करना है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए। तो आपको पता है ये जो मॉलिक्यूल है ये स्फेरिकल होते हैं, ये इस टाइप के होते हैं, ठीक। ऐसे सपोज करते हैं दो मॉलिक्यूल्स, और यहाँ से ये जो पूरी डिस्टेंस है ये क्या है आपका स्मॉल a है। तो यहाँ से अगर हम देखें ये आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक इस रेडियस, इस एटम का रेडियस है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपका एटम का रेडियस है। तो ट्वाइस ऑफ r इज इक्वल कितना मिलेगा आपको a। तो यहाँ से ट्वाइस ऑफ r इज इक्वल a एंड r इज इक्वल क्या मिलेगा, a/2। तो यहाँ से फॉर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए जो रेडियस एंड इज लेंथ के बीच का जो रिलेशन है वो r इज इक्वल a/2 होता है। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए जो रिलेशन है रेडियस और इज लेंथ के बीच का जो रिलेशन है वो r बराबर क्या होता है, a/2। तो यहाँ से सिंपली हम क्या किए, यहाँ से आपका सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है जो कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में जो एटम होते हैं वो कॉर्नर पे अरेंज होते हैं। अब यहाँ से एक स्फेरिकल आइटम यहाँ पे अरेंज है और एक स्फेरिकल एटम यहाँ पे अरेंज है। तो यहाँ से हमने पहले लेक्चर में या फिर पिछले लेक्चर में देखा था इस कॉर्नर से लेकर इस कॉर्नर तक की जो बीच की डिस्टेंस वो स्मॉल a है। एंड यहाँ से देखते हैं ये जो आपका एटम है स्फेरिकल है, तो इस एटम की रेडियस यहाँ से लेकर यहाँ तक, और ये वाला जो नेक्स्ट दूसरा एटम उसकी जो रेडियस है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक है। अर्थात यहाँ से जब हम ऐड करेंगे ये डिस्टेंस धन ये डिस्टेंस इज इक्वल a के,
तो यहाँ से हमने क्या देखा, ट्वाइस ऑफ आर इज इक्वल स्मॉल ए एंड आर इज इक्वल ए बाई 2। तो यहाँ से फॉर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए जो रेडियस एंड इज लेंथ के बीच का रिलेशन वो r बराबर a बाई 2। तो यहाँ से ये आपका। अब हम देखते हैं दूसरा फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के लिए। तो चलिए गाइस हम देखते हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में रिलेशन जो है वो रेडियस और एज लेंथ में होता क्या है। तो सबसे पहले हम फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल बनाते हैं, क्या होता है। तो आप सभी को पता होगा जो फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल होता वो क्यूब के साइज़ का होता है और उसमें जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं वो कार्नर के साथ साथ सरफेस के मिड पॉइंट पे भी प्रेजेंट होते हैं। कार्नर के साथ साथ कहाँ पे, सरफेस के मिड पॉइंट में भी प्रेजेंट होते हैं। तो हमने एक सिंपल सा क्यूब बनाया। अब इस सिंपल से क्यूब में जो मॉलिक्यूल्स हैं उसका रिप्रेजेंटेशन देखते हैं, इसके बाद रिलेशन डिराइव करते हैं। तो यहाँ से हमने क्यूब बनाया। अब इस क्यूब को फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे मॉलिक्यूल्स उपस्थित होंगे। यहाँ पे मॉलिक्यूल्स का सेंटर पॉइंट 8 कार्नर होते हैं, 8 कार्नर के सेंटर पॉइंट पे प्रेजेंट मॉलिक्यूल। ठीक, अब यहाँ से ये जो मॉलिक्यूल होते हैं मॉलिक्यूल स्फेरिकल होते हैं। अब यहाँ से हमने 8 कार्नर पे मॉलिक्यूलों को अरेंज कर दिया। अब वो बाकी जो शेष मॉलिक्यूल्स हैं वो सरफेस के मिड पॉइंट पे प्रेजेंट होंगे। तो जो टॉप सरफेस है, टॉप सरफेस का सपोज करते मिड पॉइंट यहाँ पे मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा। राइट साइड का मिड पॉइंट यहाँ पे सरफेस का, यहाँ पे मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा। नीचे का यहाँ पे मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे। लेफ्ट साइड का यहाँ पे मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा और मेरे फ्रंट साइड पे जो है यहाँ पे मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा और बैक साइड में जो सरफेस है उसका मॉलिक्यूल यहाँ कहीं प्रेजेंट होगा, यहाँ कहीं। ठीक, अब ये जो आपका यूनिट सेल बना ये आपका फेस सेंटर्ड यूनिट सेल बन गया। अब इसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं मॉलिक्यूल्स कार्नर पे। ठीक, तो यहाँ पे देखते हैं मॉलिक्यूल्स हमारा कार्नर पे है और स्फेरिकल है। तो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। ठीक, एक मॉलिक्यूल से हो गया, एक मॉलिक्यूल यहाँ पे हमारा उपस्थित है, एक मॉलिक्यूल यहाँ पे। ठीक, 1 2 3 मॉलिक्यूल प्रेजेंट। और यहाँ से आपको ये भी पता है ये कार्नर, इस कार्नर के जो बीच का डिस्टेंस है वो स्मॉल a है। और यहाँ से लेकर मतलब जितने भी ये इज लेंथ है, इज लेंथ स्मॉल है, क्योंकि लेंथ ब्रेथ हाइट क्यूब के लिए क्या होता है, बराबर होता है। अब यहाँ से अगर हमको इस कार्नर से इस कार्नर पे पहुँचना है, यहाँ से हम डिस्टेंस तय करेंगे, फिर ये डिस्टेंस यहाँ से चलेंगे, फिर इस कार्नर पे पहुँचेंगे। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो रेडियस है, इस एटम का रेडियस स्मॉल r, इस सरकमफेरेंस से लेकर इस सेंटर तक ये जो डिस्टेंस ये स्मॉल r, यहाँ से सेंटर से इस सरकमफेरेंस के जो बीच की डिस्टेंस ये स्मॉल r, ऐसे इस सरकमफेरेंस से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस ये स्मॉल r। अर्थात r प्लस r प्लस r प्लस r 4r। अर्थात इस सेंटर से लेकर इस सेंटर तक, इस कार्नर से लेकर इस कार्नर तक जो बीच का डिस्टेंस वो 4r। कितना, 4r। अब आप देखिए ये ट्रायंगल बन रहा है। क्या बन रहा है, ट्रायंगल। ये एक ट्रायंगल बन रहा है आपका, या फिर इसको सपोज करिए ये भी एक ट्रायंगल आपका बन रहा है। तो आपको ये भी पता है ये जो लेंथ है ये स्मॉल ये है, ये भी जो लेंथ ये भी स्मॉल ये है। तो अगर ट्रायंगल देखें, ट्रायंगल अगर नेम कर दें इस ट्रायंगल का ABC, ट्रायंगल ABC देखें तो यहाँ से क्या मिलेगा,
ट्रायंगल ABC में ये जो आपका एंगल ये 90 डिग्री है, ठीक। तो 90 डिग्री, अब ये ट्रायंगल में अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो यहाँ से मिलेगा आपको AB स्क्वायर धन AC स्क्वायर इज इक्वल BC स्क्वायर के। तो यहाँ से आपका क्या होगा, ये आपका बेस होगा और ये परपेंडी होगा अर्थात, और ये आपका क्या होगा, हाइपोटेनस होगा। तो इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर इज इक्वल BC स्क्वायर, BC स्क्वायर। AC की जो डिस्टेंस वो स्मॉल a का स्क्वायर, AB कितना है, A स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से BC की वैल्यू कितनी है, 4R, अर्थात ये जो 4R है ये BC की वैल्यू है, तो BC की वैल्यू 4R का स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2A स्क्वायर होगा, इधर आपका 16R स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से A स्क्वायर इज इक्वल 16R स्क्वायर बाई 2, ऐसे सिंप्लीफाई करेंगे तो A स्क्वायर इज इक्वल टू 8R स्क्वायर और A इज इक्वल 2√2R, ठीक। और R इज इक्वल A बाई 2√2। तो यहाँ से FCC के रेडियस और इज लेंथ में जो रिलेशन होता है डेट इज R इज इक्वल स्मॉल a अपॉन 2√2 और A इज इक्वल 2√2R। तो यहाँ से FCC अर्थात फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के लिए रेडियस और इज लेंथ में जो रिलेशन होता है डेट इज R इज इक्वल a अपॉन 2√2, ठीक। तो यहाँ से ये रिलेशन। अब हम देखते हैं BCC अर्थात बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में रेडियस और इज लेंथ के बीच क्या रिलेशन होता है उसको ड्राइव करते हैं, इसके बाद आगे चलते हैं। तो हमने सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के रिलेशन देखा डेट इज R इज इक्वल a बाई 2 एंड फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के रिलेशन देखा डेट इज R इज इक्वल a अपॉन 2√2। अब नेक्स्ट आपका तीसरा टाइप यूनिट सेल जो है वो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल का फॉर्मेशन कैसे होता है, आपका सिंपल क्यूब होता है, सिंपल क्यूब ये आपका। अब इस यूनिट सेल को बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल बनाना है तो आपका क्या मॉलिक्यूल जो प्रेजेंट होगा, कॉर्नर पे प्रेजेंट होगा, ठीक। मॉलिक्यूल कॉर्नर पे प्रेजेंट है। अब एक मॉलिक्यूल ऐसा होगा क्यूब के सेंटर पॉइंट पे प्रेजेंट होगा, जैसा कि यहाँ कहीं मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा, यहाँ कहीं। अब आप देखिए जो एस्फेरिकल मॉलिक्यूल है एक इस कॉर्नर पे है और एक इस कॉर्नर पे और एक ठीक बॉडी के सेंटर पे प्रेजेंट है। तो यहाँ से आपको पता है ये जो लेंथ है स्मॉल है, ये भी स्मॉल ए लेंथ है, ये भी स्मॉल ए लेंथ है। यहाँ से अगर हम एटम बनाएं तो एटम कैसा होता है, एस्फेरिकल होता है आपका। ये एक एटम यहाँ पे बन गया और एक एटम यहाँ पे बन गया, एक एटम यहाँ पे बन गया, ठीक। अर्थात
ये जो लेंथ है इस कॉर्नर से इस कॉर्नर को, इसको हम क्यूब का बॉडी डायगोनल कहते हैं। क्या कहते हैं? क्यूब का बॉडी डायगोनल कहते हैं। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस है इस क्यूब का क्या है? बॉडी डायगोनल है। अब यहाँ से अगर देखें, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक पहुँचने के लिए या तो आप इस पाथ का फॉलो करिए या तो इस पाथ का फॉलो करिए। अगर इस पाथ का फॉलो करते हैं तो इतनी डिस्टेंस चलनी पड़ेगी प्लस इतनी डिस्टेंस प्लस इतनी डिस्टेंस। तो यहाँ से अगर हम देखते हैं ये पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग देखा जाए तो यहाँ से 3 साइड्स हैं, अर्थात 3 लेंथ चलना पड़ेगा। तो यहाँ से देखते हैं ये आपका जो मॉलिक्यूल्स है, मॉलिक्यूल स्पेरिकल मॉलिक्यूल, इसका जो रेडियस ये स्मॉल आर मान लेते हैं, ये आपका स्मॉल आर धन स्मॉल आर ये ट्वाइस आर हो जाएगा, अर्थात ये आर, ये आपका आर और यहाँ से ये आपका आर। कितना हुआ? 4r। 4r स्क्वायर इज इक्वल a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, that is 16r स्क्वायर इज इक्वल 3a स्क्वायर और 16r स्क्वायर अपॉन 3 इज इक्वल ar स्क्वायर और a इज इक्वल 4r अपॉन अंडर रूट 3 और r इज इक्वल अंडर रूट 3a अपॉन 4। तो यहाँ से ये रिलेशन निकल गया, अर्थात बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में रेडियस और इस लेंथ के बीच का जो रिलेशन है स्मॉल r इज इक्वल अंडर रूट 3a अपॉन 4। तो हमने देखा 3 टाइप्स का जो यूनिट सेल था, 3 टाइप्स के यूनिट सेल में हमने क्या देखा? रेडियस और इस लेंथ के बीच का क्या रिलेशन होता है उसको ड्राइव किया। तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए जो रिलेशन हमने देखा था वो कितना मिला था? सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए जो रिलेशन था वो था r इज इक्वल a/2। ये किसके लिए? आपका सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक। एंड फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के लिए क्या मिला था? r इज इक्वल a अपॉन 2√2। ये आपका FCC के लिए मिला। एंड लास्ट BCC के लिए क्या मिला? r इज इक्वल अंडर रूट 3a/4। ये आपका BCC अर्थात बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के लिए क्या रिलेशन है? तो हमने इस सेशन में तीनों यूनिट सेल के बीच रिलेशन देखा, तीनों टाइप्स के यूनिट सेल में। फिर आगे हम डील करते हैं नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए बस इतना ही। में एजुकेशनल वीडियोज और लाइव टेस्ट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटी के निशान को दबाएं ताकि नई नोटिफिकेशन